विजयनगर के स्वर्ण सिक्का वराह कितने ग्रैंड का होता था। हेलो गाइस, अगर आप सब इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो हमें कमेंट करें। और आज हम जो टॉपिक पर बात करने वाले हैं वे हैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो मैं चैलेंज करता हूं कि दरोगा और बीपीएससी में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। इनके पिता जो कि संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया और हरिहर और बुक्का कांपली राज्य के मंत्री थे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नरसिम्हा सुलभ ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलभ वंश का आरंभ किया। बिल्कुल सही है। और हम इस चारों का रीजन आपको बाद में बताते हैं, पहले सभी ऑप्शन को देखते हैं। वीर नरसिम्हा ने अंतिम सुलभ शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना था। हाँ गाइज, ये भी सही है। और 3 नंबर ऑप्शन है कि वीर सिंहासन के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। ये भी सही है। और कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके भाई अच्युत देव राय थे। ये भी सही है। अब ये चारों सही है यहाँ पर। चलिए इसके बारे में हम विशेष से जानते हैं कि चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह जो कि सालुब ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत करके 1486 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं नवीन राजवंश सालु वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालुब के पुत्र इमामरी नरसिंह इसे कहा जाता था। सालु वंश का अंतिम शासक को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तुलु वंश की नींव डाल दी। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय सिंहासनसीन हुआ। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उनका चचेरा भाई अच्युत देव राय हुआ जो कि 1529 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। अतः उपर्युक्त में से सभी सही है। तो आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हम्पी है। दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में एक प्राचीन गांव है। विजयनगर साम्राज्य से कई प्राचीन मंदिरों के परिसर जो अब की खंडहर बन चुके हैं। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर पुनर्जीवित हम्पी जो कि बाजार के 7वीं शताब्दी का हिंदू विरूपाक्ष मंदिर है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो वो बुक्का थे, बुक्का प्रथम। ऐसा कहा जाता है कि बुक्का ने अपने शासनकाल के दौरान एक प्रतिनिधि मंडल चीन भी भेजा था। बुक्का की मृत्यु सन 1830 के लगभग हुआ और हरिहर द्वितीय उनके उत्तराधिकारी बने थे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? उसके दरबार में 8 तेलुगु कवि होते थे जो कि अष्टदिग्गज कहलाते थे। यदि हम आठों का नाम बोलें तो वो है अलसानी, पेदन्ना, नंदी तिम्मन, भुट्टूमूर्ति, धुर्जटी, मातिगिरी, मल्लन, मुदुकक्कू, अचल राजू, रामचंद्र और पिंगली सूरज। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया था, 1336 ईस्वी में की गई थी। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी और भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था जिसे कि भूमि कर या फिर शिष्ट नाम से जाने जाते थे। और ये राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। वहीं पर केंद्र राजस्व विभाग को अठावने कहा जाता था। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सालू वंश की स्थापना किसने की थी? तो सालू वंश की स्थापना सालूब नरसिंह के द्वारा 1485 ईस्वी में की गई थी जो कि 1491 ईस्वी तक रहे थे। और ये विजयनगर के दूसरे राजवंश शालूब वंश की स्थापना की थी और नरसिम्हा के सबसे छोटे बेटे नरसिंह राया द्वितीय द्वारा 1491 से 1505 तक शासन किया गया था। और तुलुब राजवंश ने सालूब वंश के अंत के बाद सिंहासन का दावा किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था? तो वो परम राजाओं का था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो अब्दुल रज्जाक जो कि भारत से आए थे और ये विजयनगर देवराय द्वितीय के शासनकाल में 1443 ईस्वी में आए थे। इन्होंने सबसे पहले कालीकट पहुंचा, उसके बाद विजयनगर की यात्रा की थी।
12 नंबर क्वेश्चन है कि बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध था। तो यह गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध था, जो कि बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। भारत में कर्नाटक के बीजापुर में स्थित गोल गुंबद का निर्माण 1656 में दाबुल के वास्तुकार यातू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। ऊपर के क्वेश्चन से ही यह क्वेश्चन निकला हुआ है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था। महमूद गवाह के द्वारा किया गया था। बीदर में मदरसे का निर्माण महमूद गवाह ने करवाया था। महमूद गवाह मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में ख्वाजा खां की उपाधि धारण कर प्रधानमंत्री बना था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व विख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था। देखिए, कोहिनूर का जो फारसी में मतलब होता है कुह ए नूर, जो कि किसी समय विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात हीरा होता था, और यह हीरा भारत की गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि होयसल स्मारक पाए जाते हैं। तो यह मैसूर और बेंगलोर में। तो देखिए, होयसल मूर्ति कला शैली का विकास कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि होयसल कला का आरंभ ऐहोल, बादामी और पट्टकल के प्रारंभिक चालुक्यकालीन मंदिरों में हुआ था, लेकिन मैसूर और कर्नाटक में विकसित होने के पश्चात ही इसका विशिष्ट रूप प्रदर्शित हुआ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने आंध्र पितामह या आंध्र भोज की उपाधि धारण किया था। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय का राज्यारोहण 1509 ईस्वी में हुआ था। उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया। यह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक था, जो बाबर के समकालीन भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया। तो ये अहमद शाह बहमनी ने किया था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा थे। कुली कुतुब शाह। 21 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था। तो ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है। तो ये 3 और 4 सही होंगे। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य नन्नयन ने प्रारंभ किया था, जिसे टिक्कन तथा येरन्न द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवियत्र के रूप में विख्यात हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। तो ये विजयनगर था, और शादियों का जश्न मनाने के लिए विजयनगर काल की वास्तुकला की एक उल्लेखनीय विशेषता थी। तो अगला क्वेश्चन है कि आमुक्त मल्याद की रचना किसने किया था। तो इसकी रचना कृष्णदेव राय ने की थी, जो कि आमुक्त मल्याद के लेखक थे। आमुक्त मल्याद तेलुगु भाषा में लिखा गया था, और कृष्णदेव राय ने संस्कृत में जावांती कल्याणम को भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सायन नामक विद्वान किसके दरबार में रहते थे। तो हरिहर प्रथम के दरबार में। 27 नंबर क्वेश्चन है संगम वंश का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था। तो ये देवराय द्वितीय के काल में हुआ था। माना जाता है कि देवराय द्वितीय सबसे शक्तिशाली शासक थे। ये हाथी का वध करते थे और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली रहे। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने हरिहर एवं बुक्का इस्लाम धर्म कबूल करवाया था। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। इन्होंने दक्षिण में सल्तनत के एक आक्रमण के दौरान हरिहर और बुक्का को पकड़ लिया और उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया था। 31 नंबर क्वेश्चन है कि हर्ष यात्री अब्दुल रज्जाक की यात्रा का वर्णन किस पुस्तक में किया गया था। तो ये मतला ए साहिर में किया गया था। यदि अब्दुल रज्जाक के विवरण की बात करें तो इसके अनुसार देवराय द्वितीय का साम्राज्य सीलोन, जो कि वर्तमान में श्रीलंका है, से गुलबर्ग और उड़ीसा से मलाबार तक फैला हुआ था। ये कहते हैं कि राजा से मिलने पर उन्होंने वर्णन किया कि राजा देवराय एक 40 स्तंभों वाले हॉल में ब्राह्मणों से घिरे बैठे थे। उसका रंग जैतून जैसा था और उन्होंने राजा मोतियों का कॉलर पहना हुआ था। वह लंबा युवा था और उसकी कोई दाढ़ी मूछ नहीं थी। जब अब्दुल रज्जाक से मिला तो उसे एक चीनी, पंखा, पैसा, कपूर और पान दिया गया।
रज्जाक का आवास राजा के महल के पास ऊंचे स्थानों पर था और उसे प्रतिदिन 2 भेड़ें, 4 जोड़ी मुर्गियां, चावल, मक्खन और 2 सोना के वराह भेजे जाते थे। उन्होंने वर्णन किया है कि विजयनगर साम्राज्य शहर एक सक्षम राजा द्वारा शासित था। यह मंदिरों, बगीचा और महिलाओं से भरा था। 300 बंदरगाहें, 1 करोड़ 1 लाख योद्धा थे और अच्छी तरीके से किलेबंद था। बाजार धन से भरा था। उन्होंने हम्पी के रॉयल सेंटर का भी उल्लेख किया है कि कई नाले और धाराएं कटे हुए पत्थरों के माध्यम से बहती थी। 32 नंबर क्वेश्चन है कि संगम वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो विरूपाक्ष द्वितीय थे। 33 नंबर और आज के इस विजयनगर साम्राज्य का लास्ट क्वेश्चन है कि जामवती कल्याणम नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो यह कृष्णदेव राय के द्वारा की गई थी। तो गाइज आज मैंने 33 इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं कि लगभग ये आपका होने वाले आगामी दरोगा और बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारे इस वीडियो को देखें और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।